दरियाई स्वात के रैले में डूबकर 7 सयाह जाँ बहक, लापता 8 अफराद की तलाश जारी। अहले खाना के मुताबिक 9 बच्चे एक खातून के साथ सेल्फी लेने दरियाई बेड पर गए। डिप्टी कमिश्नर स्वात का कहना है कि सयाह रोकने के बावजूद दरिया में चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दरियाई स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर रैलों में फंसे 70 में से 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का सैलाबी रैली में बहकर जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की है और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है और भारतीय प्रॉक्सिस फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह ना दे। मौरका हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक भारत की बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। DGISPR ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। DGISPR ने कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़बिल बुनियादों पर राब्ते में रहे हैं और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीके से सिफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की, चाहते हैं ये जंगबंदी बरकरार रहे। अमरीका की पाकिस्तान को मशरक़ वुस्ता में क़याम-ए-अमन के लिए साथ मिलकर काम करने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इससे काम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मशरक़ वुस्ता में क़याम-ए-अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और पाक भारत जंगबंदी पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तिजारती ताउन जारी रखने पर इतफ़ाक़। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली में मुलाकात। बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी और बजट के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में नायब वज़ीर आज़म के चैम्बर में हुई। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। हर चीज़ महंगी होगी, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। आसद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है।
पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के ख्वाहां हैं। क़यामी अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी करवाएंगे। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे के तहत अमेरिका तिजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ने कहा था कि चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में कहा, धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर बिजली गैस और पानी की लाइन्स बिछाई जा चुकी हैं। साल के आखिर तक सरमायाकारों को सनती प्लॉट अलॉट करने का अमल शुरू। और पोर्ट कासिम से धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के अक़ब में सड़क जल्द तामीर की जाए। स्वात समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर दरियाए बेल्ट में गैर कानूनी पथारे मुकम्मल आगही ना होने के बाद हादसात का बायस बनने लगे। कमिश्नर मालकन आबिद वजीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मानसून सीजन में दरियाए बेल्ट पर पथारों पर पाबंदी है। पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज़ में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अचानक आने वाले सैलाबी रैलों के बायस दरिया में नहाने पर पाबंदी है। तमाम होटल सड़क के साथ कायम हैं और दरिया नीचे हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीर में रात मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और 1 मुअम्मर शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी की पेशावर रोड पर 2 दिन पहले बरसाती नाले में बहने वाले ऑनलाइन कैब ड्राइवर की लाश दरियाए सवां के किनारे से मिली। रेस्क्यू हुकाम ने कार में सवार खातून की लाश पहले ही तलाश कर ली थी। कराची में चंद मकामात पर वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरकी हिस्से पर बादल मौजूद हैं जो आने वाले घंटों में बारिश का सबब बन सकते हैं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी है। अब्बास अरागची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजमी हो गया है। अब हम उसके पाबंद हैं और उसके निफाज में कोई शक नहीं है। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन अब एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाज़त दरकार नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल खाद का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। दावा किया कि पासदारान इनकलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राबिते मुनक़तिया कर दिए थे। मज़ीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तंसीबात को बहाल करेगा। यही आपका ऑब्जेक्शन था आफ्टर 26th अमेंडमेंट और हमारी इस कंपोजिशन में मेरी सिटिंग यहाँ पे। जी सर। टू अपहोल्ड द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स आई hereby respectfully recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. एक केस में 2 वकला को इजाजत नहीं होती। आपको हमने इज्जत की खातिर आपको मौका दिया। Otherwise you are not entitled to argue because very much entitled. मेरी separate petition है आपके साथ। Please आपको मौका दिया गया। आप इसका नाजायज One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter.
मखसूस नशिस्तों का नजरसानी केस सुनने वाले आईनी बेंच के 11 जजेस में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से मासरत कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि हामिद खान एडवोकेट ने उन पर एतराज़ किया। अवाम में जज की जानिबदारी का तासुर जाना दुरुस्त नहीं है, इसीलिए बेंच में नहीं बैठ सकता। हामिद खान एडवोकेट ने जस्टिस पामर के केस सुनने से मासरत का खैर मकदम किया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि खैर मकदम का मामला नहीं है। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजेस के साथ दोबारा समाअत शुरू कर दी। हामिद खान एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि काजी फाइजीसा केस में तय हो चुका है कि असल केस सुनने वाले जजेस की तादाद से कम जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। 13 जजेस के फैसले पर नजरसानी 10 जज नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जुडिशल कमीशन 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच बनाता है। क्या 26वीं तरमीम हमने की है? हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान को आगे बढ़ने की हिदायत करते हुए सवाल किया कि क्या वो मानते हैं कि अदालत ने वो दिया जो मांगा ही नहीं था, जिस पर हामिद खान ने कहा कि 8 जजेस ने मुकम्मल इंसाफ किया। हुकूमती मुतासरा अरकान के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा कि अगर कोई जज केस सुनने से मासरत कर ले तो बकिया जजेस का बेंच फुल कोच ही तस्वुर किया जाता है। 2 जज पहले फैसला दे चुके हैं जबकि आज एक जज ने मासरत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कोशिश होगी कि आज ही फैसला कर लिया जाए। जिसने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, they are exercising administrative power, whether under Article 175A or under Article 191A. They're exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this honorable court, wasn't it proper that they directed to reconstituted bench to include all those judges who were members of the previous? एतराज हमने सुन लिया आपका एतराज हमने टर्न डाउन कर दिया। अब रिव्यू पे कुछ कहना चाहते हैं तो बार बार हम आपके पास 10 मिनट है, वो भी हम आउट ऑफ कर्टसी आपको दे रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड। क्लियरली आई एम सेइंग। चलिए, मैंने ये दिन भी देखना था। बिल्कुल, देख तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। अदालत ने आईनी बेंच की तश्कील पर हामिद खान का इतराज़ मुस्तरद कर दिया। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन की बदनीयती का नतीजा है। ये बेंच जुडिशल कमीशन के इंतजामी हुक्म से तश्कील दिया गया था। ये बेंच अदालती हुक्म से बेंच की दुरुस्त तश्कील कर सकता है। जुडिशल कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 में से 5 जजों को बाहर किया। इख्तिलाफी फैसला देने वाले 3 जजेस को इस बेंच में शामिल किया गया है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपका ये एतराज़ मुस्तरद करते हैं, आगे बढ़ें। आपका सुनना मेरिट नहीं था, मौका देकर एहसान किया है। हामिद खान एडवोकेट ने जवाब दिया कि यही दिन देखना बाकी रह गया था। हामिद खान ने मजीद कहा कि एक इख्तिलाफी फैसला ये भी है कि अक्सरियती फैसले पर अमल करना ही लाजमी नहीं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उस फैसले पर नजरसानी नहीं हो रही है। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि इख्तिलाफी फैसले ज़ेरे नजरसानी हो या न हो, उसे दुरुस्त किया जाए। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के लिए 180 अरब 87 करोड़ 17 लाख 90 हज़ार की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर कर ली। माली साल 2025-24 के लिए 1 अरब 57 करोड़ 47 लाख 24 हज़ार रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कोई इस मामले पर बहस नहीं करना चाहता, इसीलिए ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाती है। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा।